Hello dear students, welcome back to you BA first year in English literature class. Today I am going to discuss your second paper prose. In today's session I am going to discuss about Joseph Addison. Okay, let's start. चलिए देखते हैं तो आज के क्लास में हम लोग जोसेफ एडिसन के बारे में। Joseph Addison was born in 1672 in London. He was an English essayist, poet and dramatist, and his talent became so popular that he got a high position in government while the Whigs were in power. He was enrolled at age 14 in the Charterhouse in London, and afterwards he studied in Oxford. He can be considered as father of the British journalism. In fact, he is the founder of the Journal, the Spectator and the Tatler, which was founded by his friend Richard Steele. About his journey in Italy. From Italy, Addison crossed into Switzerland, Australia, the German states, the Netherlands, and then he finally went back to England in 1704. The European tour, इनका पीरियड क्या रहा है यूरोपियन टूर का 1699 से 1704 तक का। Enabled Addison not only to become acquainted with English diplomats abroad but also to meet contemporary European men of letters. जोसेफ एडिशन, ये इनका पीरियड रहा है 1672 से 1719 तक। वाज एन इंग्लिश एसेस्ट एंड सटायरिस्ट. एडिसन occupies the large space in the history of literature. He was known for his modern essay from the Tatler and the Spectator. 18th century was the beginning of writing a new style of prose. ये बेटा कुछ फैक्ट्स हैं, इनके बताती हूँ मैं। These two essays were considered as the preparation of modern novel. देखिए बेटा, जब भी किसी चीज़ को कुछ लिखा जाता है तो उसके पहले कुछ ना कुछ उसका बैकग्राउंड जरूर प्रिपेयर करता है, वो चाहे कोई भी हो, वो कोई ना कोई नेचुरल सी बात है, कोई दूसरा राइटर ही प्रिपेयर करता है। जैसे आपके शेक्सपियर जी ने जब लिखना स्टार्ट किया था, इसके पहले इनके लिए बैकग्राउंड तैयार किया था किसने? इनके लिए बैकग्राउंड तैयार किया था आपकी जो यूनिवर्सिटी विट्स थे उन लोगों ने। ऐसे ही मॉडर्न नॉवेल के लिए भी यहाँ पर इन्होंने प्रिपेयर किया है। रिचर्ड स्टील वाज हिज फ्रेंड एंड विथ हिम एडिसन फाउंडेड द मैगजीन द स्पेक्टेटर. ही पब्लिश्ड मैनी डेलीज like the Guardian and the Freeholder.
Edison also contributed in the Tatler which was started by his friend Steele. इन दोनों लोगों का कंट्रीब्यूशन था, इन दोनों लोगों ने मिलकर काम किया था इसके लिए। कुछ जनरल उनके रहते थे, कुछ उनके रहते थे, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर एक के लिए नहीं है, ठीक है बेटा। और इसको इस्टेब्लिश किसने किया था? स्टील ने इस्टेब्लिश किया था, ठीक है बेटा। देखिए अब हम आपको इनके कुछ मेजर और जो माइनर वर्क्स हैं उनके बारे में भी बता देते हैं। इस इज कलेक्टेड फ्रॉम द टेटलर एंड द स्पेक्टेटर। जो ऐसे कलेक्ट हुए इनके कहाँ से हुए? टेटलर और दो द स्पेक्टेटर इससे कलेक्ट किए गए हैं। कौन कौन से? लेटर टू अ यंग लेडी, लेटर्स टू अ यंग लेडी। और इसके बाद आपका है डिस्ट्रैक्शन ऑफ अ व्यूज हेड, डिस्ट्रैक्शन ऑफ अ कॉक्यूट्स हार्ट। कैटो, कैटो क्या है? ये ट्रेजेडी है, 1713 में लिखी गई थी। द ड्रमर 1716 में, ये क्या है? ये कॉमिक प्ले है, ओके बेटा। तो इनके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। और इनको क्या अवार्ड्स मिले, इनकी पहचान क्या रही है, उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा फोकस कर देती हूँ। और बेटा इनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ज़रूर नोट कर लीजिएगा, इन पर आपके शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर ही लगभग आते हैं और एक एक्सप्लेनेशन भी इनके उससे आता है। तो आप लोग नोट्स वगैरह अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ओके बेटा। देयर इज़ नो इंफॉर्मेशन फाउंड अबाउट अवार्ड्स बट वी सर्टेनली find some good letters and writings about Edison's. लॉर्ड मैकाले, मैकाले को से तो आप सभी लोग फैमिलियर होंगे। मैकाले ने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कुछ योगदान दिया है अपने यहाँ भी। हैज़ रिटन गुड एडमायरेशन बट अबाउट एडिसन। एडिसन आल्सो रिसीव्ड गुड क्रिटिसिज्म about his essay from Samuel Johnson, ओके बेटा। तो ये जो सारे फैक्ट्स थे जो एडिसन के बारे में वो मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप आपको इनके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। इसके साथ ही बेटा आप लोग प्रोज और पोइट्री की जो 2 बुक्स चल रही हैं सिलेबस में आपके, उसको जरूर परचेज़ कर लीजिएगा। इस क्लास को अटेंड करने के बाद उस बुक्स पे भी रीडिंग करिए, फिर नोट्स प्रिपेयर करिए। आई होप आप लोगों के बहुत अच्छे से नोट्स प्रिपेयर होंगे एंड और आप लोग काफ़ी अच्छे से इस मैटर्स को लिख पाएंगे, ओके बेटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।